अनियमित कर्मचारियों से संबंधित 2 महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, जॉब दर, मानदेय, अंशकालीन कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, समस्त प्रकार के कर्मचारी लगातार नियमितीकरण सहित अपनी जो मांगें हैं उनको लेकर शासन के समक्ष अपनी मांग को रखते आ रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में रिक्त पद के विरुद्ध काम करने वाले 765 प्रशिक्षण अधिकारी महिमान प्रवक्ता हैं, उनकी जानकारी शासन को विभागों के द्वारा नहीं भेजी जा रही है, जिसके संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। क्योंकि शासन के 22 विभागों से अभी भी जानकारी शासन को नहीं मिल पाई है। खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा बताया गया है कि 22 विभागों से जानकारी नहीं भेजी गई है, तो इस विभाग के द्वारा भी जानकारी नहीं भेजी जा रही है। पत्र प्रेषित करके विभाग से जानकारी भेजने के लिए कहा गया है। प्रति श्री अविनेश शरण जी, संचालक संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, चतुर्थ तल डी ब्लॉक, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। विषय है इसमें शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत लगभग 765 प्रशिक्षण अधिकारी मेहमान प्रवक्ता की जानकारी रोजगार एवं कौशल तकनीकी विभाग, विभाग का नाम है रोजगार एवं कौशल तकनीकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन को भेजने के संबंध में। इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि जो कांग्रेस पार्टी का जनघोषणा पत्र है 2018 में जो बनाया गया था, उसके बिंदु क्रमांक 11 में समस्त अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात और किसी भी कर्मचारी को छटनी नहीं किया जाएगा, ऐसा वादा किया गया था। महोदय जी, अवगत कराना चाहूँगा कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में रिक्त पद के विरुद्ध लगभग 765 प्रशिक्षण अधिकारी मेहमान प्रवक्ता काम कर रहे हैं, जो कि अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, जिनकी जानकारी विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं भेजी जा रही है या उनकी जानकारी निरंक भर के भेज दी गई है, जिसकी वजह से प्रदेश के 765 प्रशिक्षण अधिकारी मेहमान प्रवक्ता एवं उनके जो परिवार हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आक्रोशित हैं। जानकारी नहीं भेजे जाने से अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण के लाभ से वंचित हो सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में रिक्त पद के विरुद्ध काम करने वाले प्रशिक्षण अधिकारी मेहमान प्रवक्ता की जानकारी रोजगार एवं कौशल तकनीकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन को भेजने का कष्ट करें। भूपेंद्र साहू जी हैं, प्रदेश सचिव, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के, उनके द्वारा यह पत्र प्रेषित किया गया है। प्रतिलिपि में है श्री SK सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ। इसी क्रम में एक पत्र और जारी किया गया है, क्योंकि विभागों के द्वारा जो ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, कर्मचारियों की जानकारी ना भेज के और जानकारी अगर भेज भी रहे हैं तो निरंक जानकारी भेज रहे हैं, जबकि नियमित पद के विरुद्ध जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी जानकारी शासन को प्रेषित करना अनिवार्य है। 5 बिंदुओं पर शासन के द्वारा जानकारी मांगी गई है। अगर विभाग जानकारी नहीं भेजेंगे और शासन अगर नियमितीकरण करती है तो ऐसे में ये कर्मचारी नियमितीकरण के लाभ से वंचित हो जाएंगे, जो कि इनके साथ अन्याय होगा। अगला जो पत्र है प्रति है माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के लिए यह पत्र लिखा गया है। विषय इसमें शिक्षा विभाग में सेवा से पृथक किए गए प्रदेश के 653 कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिकाओं को पुनः रोजगार प्रदाय करने बाबत। साथियों, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि सरकार के घोषणा पत्र में यह बात शामिल थी कि किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, लेकिन विभागों से छटनी कर दी गई है। शासन के जो घोषणा पत्र है उसको ठेंगा दिखा दिया गया है विभागों के द्वारा। शासन की जो मंशा है उसके विपरीत अधिकारी काम कर रहे हैं विभागों से छटनी करके, और जिनकी छटनी कर दी गई है वे कर्मचारी काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। आर्थिक संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है। कई कर्मचारियों का बैंक से लोन चल रहा है, EMI भी उनकी कटती है, बच्चों की फीस वगैरह, घर भी चलाना पड़ता है। और ऐसे में ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे? इनकी आजीविका का साधन छीन लिया गया है। शासन को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए और जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है उनको पुनः सेवा में लिया जाना चाहिए। सरकार के घोषणा पत्र को सरकार को पूरा करना चाहिए। इसमें बताया गया है विषय अंतर्गत निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में इंदिरा सूचना शक्ति योजना एवं ICT
योजना के अंतर्गत 653 कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका वर्ष 2008 से लगातार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देते आ रहे थे। इतना अच्छा काम कर रहे थे, उसके बाद भी इन कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, तो इनको वापस काम में लेना चाहिए। किंतु पूर्व सरकार ने 5 अगस्त 2018 को समस्त 653 कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका को सेवा से पृथक कर दिया गया है। जो पूर्व की सरकार है उनके द्वारा यह काम किया गया है। नवीन सरकार को चाहिए कि इनको पुनः रोजगार दें। अनेक माध्यमों से लगातार बहाली हेतु प्रयास किया जा रहा है। 653 कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका वर्तमान में बेरोजगार हैं और आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, जिसका प्रभाव उनके गृहस्थ जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि शिक्षा विभाग में सेवा से पृथक किए गए प्रदेश के 653 कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिकाओं को पुनः रोजगार प्रदान करने का कष्ट करें। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।